ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी से वजीर आजम किसान सम्मान फंड स्कीम की 22वीं किस्त जारी करेंगे। मरकजी वजीर बराए किसान बहबूद शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बातचीत में बताया कि वजीर आजम बराह रास्त डीबीटी के जरिए तकरीबन 9 करोड़ 32 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा किसान भी इससे मुस्तफीद होंगे। उनके खातों में डीबीटी के जरिए से बराह रास्त 4,335 करोड़ 11 लाख रुपए भेजे जाएंगे। इसके पहले वजीर आजम ने 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर से किसान सम्मान फंड का फायदा किसानों को दिया था। वजीर आला योगी आदित्यनाथ और वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे मरहले में डालीगंज से समतामूलक चौराहे तक का मानवन करेंगे। इसके साथ ही ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे मरहले के संगे बुनियाद भी रखेंगे। बाकी तफसील हमारे नुमाइंदे से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। ग्रीन कॉरिडोर का यह फेज 9.2 किलोमीटर लंबा है। 4 लेन रिवर साइड कॉरिडोर गोमती नगर के समतामूलक चौराहे को निशादगंज हनुमान सेतु होते हुए डालीगंज तक जोड़ेगा, जिससे गोमती नगर से डालीगंज का सफर महज 5 से 7 मिनट में पूरा हो सकेगा। गोमती नदी के किनारे बने इस कॉरिडोर से पुराने लखनऊ और गोमती नगर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत में घरेलू गैस एलपीजी की बिला रुकावट सप्लाई यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में घरेलू गैस की फराहमी के मुतालिक किसी भी तरह के पैनिक हालात न बनने दिया जाए। वजीर आला ने कल देर शाम लखनऊ में सीनियर अफसरान और तेल कंपनियों के आला अफसरान के साथ मीटिंग कर घरेलू गैस की मांग और सप्लाई हालात का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। रसोई गैस को लेकर की गई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना अफवाहों के माध्यम से प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों को प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके जनता को एलपीजी की आपूर्ति और वितरण की वास्तविक स्थिति के बारे में नियमित रूप से सूचित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यदि कोई वितरण एजेंसी या निजी व्यक्ति कालाबाजारी या जमाखोरी में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। यदि आवश्यक हो तो एलपीजी वितरण केंद्रों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए ताकि कहीं भी अव्यवस्था न फैले और वितरण कार्य सुचारू रूप से पूरा हो सके। समाचार कक्ष से रितेश। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यकीन दहानी कराई कि मुल्क भर में ईंधन की सप्लाई बिला रुकावट चल रही है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा कि मुल्क भर में इसके पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हैं और पेट्रोल, डीजल और दीगर पेट्रोलियम अशिया का माकूल इंतजाम है। कंपनी ने सार्फिन से अफवाहों पर तवज्जो न देने और पेट्रोल पंपों पर गैर जरूरी भीड़ न लगाने की अपील की है। हापुड़ में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले रैकेट के खिलाफ कार्रवाई पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभिषेक पांडे ने बताया कि 2 मामलों में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के इल्जाम में कार्रवाई की गई है। शिकायत से पता चला कि सार्फिन को मैसेज मिला कि उनका सिलेंडर डिलीवर हो गया जबकि डिलीवरी नहीं हुई थी। इससे यह इशारा मिला कि सिलेंडर कहीं और भेजा जा रहा था। एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महकमे सप्लाई और जिला पुलिस सभी गैस एजेंसियों पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कल रात मकामी अफसरान ने छापी के दौरान एक घर से 32 सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें से 18 सिलेंडर भरे हुए थे। जिला सप्लाई अफसर सीमा बालियान ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हर तहसील में टीमें बनाई हैं जो गश्त कर रही हैं और कार्रवाई की जा रही है। रमजानुल मुबारक के पाक महीने में अलविदा की नमाज आज अदा की जा रही है। इसके मद्देनजर रियासत के सभी अजला में तहफ्फुज के पुख्ता और वसी इंतजामात किए गए हैं। रियासत भर में हसास मकामात पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। कई मकामात पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। कई इलाकों में डाइवर्जन भी किया गया है। लखनऊ में अलविदा जुमे की सबसे बड़ी जमात की नमाज टीले वाली मस्जिद और आसफी मस्जिद में अदा की जा रही है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग एक साथ नमाज अदा कर रहे हैं। आसफी मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद यौम कुद्स मनाया जाएगा, जिसकी क़यादत मौलाना कल्बे जवाद करेंगे।
डीसीपी मगरिबी लखनऊ विश्वजीत श्रीवास्तव ने अलविदा जुमे की नमाज के लिए तहफ्फुज के इंतजाम के मुतालिक बताते हुए कहा कि इससे मुतालिक मगरिबी जोन में 10 इजाफी एसपी और 30 डिप्टी एसपी तैनात किए गए हैं। हसास मकामात पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और छतों से भी निगरानी की जा रही है। अहम मसाजिद में अफसरान और पीएसी तैनात की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे एफएम पर नश्र किया जाएगा।